बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ देगी आलू गोश्त की रेसिपी। ये चिकन मेरे पास तकरीबन 4 किलो है। तो आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त और बहुत ही स्मूथ इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो करना यह है कि पूरी वीडियो को वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप इसका मिस ना हो जाए और आप भी इतना ही खूबसूरत सा आलू गोश्त अपने घर में तैयार कर सकें। 4 किलो गोश्त की ये परफेक्ट रेसिपी है आलू गोश्त की, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है तो मैंने सोचा कि मैं भी इसे ज़्यादा बनाकर लोगों में तकसीम करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा ये बनकर तैयार हुआ था। बिल्कुल देग की खुशबू आ रही थी इसमें, और कोई हमने इसमें मसाला इस्तेमाल बाहर का नहीं किया है, सब घर के मसालों से ही बनाया है। तो बहुत ही मज़ेदार सा बना था। तो लेकिन इसे पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा, किस किस टाइम पर क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें डाली है वो ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी शुरू करते हैं। इसमें मैंने 4 से 5 कप ऑयल लिया है क्योंकि मैंने प्याज इसमें अच्छी तरह से ब्राउन करना है। तो 8 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और इसे बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। अगर हाथ से भी काटेंगे तो बारीक काटेंगे, मोटा मोटा प्याज नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर मोटा होगा तो सही तरह प्याज ब्राउन नहीं होता और कहीं से जल्दी हो जाता है और कहीं से कच्चा रह जाता है। तो इसका कुकिंग टाइम भी एक जैसा होगा जब हम इसे एक जैसा काटेंगे। तो बारीक सा काट कर तो इसे तेज़ आग पर मैंने जी ब्राउन कर लिया। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो शोरबे का कलर डार्क हो जाएगा और कौरमे की तरफ चला जाएगा। तो इसे इस तरह का गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे और इसे खुली जगह पर, खुले बर्तन पर डाल दीजिए। चाहे तो टिश्यू भी रख लीजिए, लेकिन मैं नहीं रखती हूँ। इसी तरह से मैं फैलाकर डाल देती हूँ और फिर इसे हवा में मैंने रख दिया। तो ये इतना क्रिस्पी हो गया, तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी है थोड़ी देर में। और फिर इसे मैं हाथों की मदद से ही चूरा चूरा कर लेंगे, किसी मशीन में ग्राइंडर वगैरह में नहीं करेंगे, इसे हाथ से ही करेंगे। और जब ये इतना क्रिस्पी सा ब्राउन होगा और क्रिस्पी होगा ये, तभी ये हाथों की मदद से हम चूरा चूरा कर सकते हैं, वरना ये नहीं होगा। अगर नरम होगा तो ये सही चूरा नहीं होगा। तो इसके लिए प्याज को बारीक काटना बहुत ज़रूरी है और अच्छा सा ऐसे ब्राउन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर चिकन मैंने ले लिया है और इसे अच्छी तरह से वॉश कर कर तो मैंने छन्ने में डाल दिया था ताकि इसमें सारा पानी निकल जाए। यहाँ चिकन का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, इसे थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा ताकि ये ड्राई हो जाए। और इसके बाद इसे थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे, क्योंकि हम आलू गोश्त बना रहे हैं तो आलू भी फीके होते हैं, तो बाज़ दफ़ा ये बोटियाँ भी अंदर से फीकी लगती हैं आलू गोश्त के साथ। तो इसे थोड़ी सा मैरिनेट करेंगे। 3 छोटे चाय के चम्मच जो होते हैं वो मैंने नमक डाला था और 3 ही चम्मच मैंने लाल मिर्च जो रेगुलर तौर पर हम यूज़ करते हैं वही इसमें डाली थी। और 2 चाय के चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर के डाले हैं और 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। बस इतनी थोड़ी सी चीज़ें ही इसमें डालेंगे और इसे 20 से 25 मिनट रख देंगे ताकि इसमें जो ये सारी चीज़ों का मसाला वगैरह है इसका असर इन बोटियों के अंदर तक चला जाए। तो इससे ये बोटियाँ अंदर से भी फीकी नहीं लगती हैं और हाथों की मदद से ही इसे अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। तो 20 मिनट काफ़ी होंगे, इससे ज़्यादा मैं इसे मैरिनेट नहीं करूँगी। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये बनता है, लेकिन यकीन जानिए इसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपकी भी बहुत घर में तारीफ़ होगी। अच्छा जी, तो वो मैरिनेट करने के लिए मैंने रख दिया है और इसी ऑयल में जिसमें मैंने प्याज ब्राउन करके निकाला था तो इसमें हम चिकन फ्राई करेंगे। चिकन को सिर्फ 3 से 4 मिनट हमने फ्राई करना है, इतना कि बस इस पर कलर आ जाए और अच्छा सा इस पर ब्राउन कलर आ जाए, और हमें गलाना वगैरह ज़्यादा इसमें नहीं है। तो इससे बोटियाँ जब हम आलू गोश्त में डालेंगे तो टूटेंगी नहीं बहुत ज़्यादा, जैसे चूरा हो जाती हैं बाज़ दफ़ा, चिकन जल्दी गल जाती है हमारी, तो इस तरह ये नहीं होगा। तो बस 2 से 3 मिनट ही हम इसे फ्राई करेंगे। मेरे पास चिकन ज़्यादा है तो मैं 2 से 3 दफ़ा डाल के फ्राई करूँगी। अगर आप थोड़ा बनाएंगे तो एक ही बार में फ्राई हो जाएगा। एक साइड से चिकन फ्राई हो गया तो मैंने पलट दिया और दूसरी साइड से भी 1-2 मिनट मैंने कलर दे दिया। तो बस वे चिकन निकाल लेंगे। 2 से 3 दफ़ा डाल के मैं सारा चिकन फ्राई करके एक साइड पर रख लेती हूँ।
अच्छा जी, तो सारा चिकन यहाँ पर फ्राई हो गया है। अब मुझे बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो मैंने बड़े देचके में वही ऑयल डाल लिया है जिसमें मैंने प्याज भी ब्राउन किया था और चिकन भी फ्राई किया था। और यहाँ मैंने और तैयारी की है, यह पाउडर मसाले हैं जिसमें धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, नमक है और हल्दी है। इन सब की क्वांटिटी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। और इसके अलावा कुछ गरम मसाले भी हैं, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये काली मिर्च है, दालचीनी, जायफल, जवित्री, ये वाले मसाले हम कूटेंगे। और ये वाले जो तेज़पात है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और लौंग है, इसे हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर 6 टमाटरों को थोड़ा सा पानी डालकर मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, अब ये तेज़पात, लौंग और बड़ी इलायची हमने इसी ऑयल में डाल दिया है ताकि इसका जो खुशबू है हमारे ऑयल में आ जाए। और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया है। ये तकरीबन 4 चम्मच है और 2 से 3 चम्मच हमने चिकन में मैरिनेट किया था। तो इस तरह ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी हो गया है। अब इतना ऐसे लहसुन अदरक के पेस्ट को हम पकाएंगे कि अच्छी सी खुशबू आ जाए और इस लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। ये दूर करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो अच्छा नहीं बनता, स्मेल आती है खाने में से। और इसके बाद जैसे ही लहसुन अदरक भुन गया हमारा, तो हमने पाउडर मसाले भी डाल दिए। और इसमें थोड़ा सा अगर पाउडर मसाले जलने लगें तो थोड़ा सा आप पानी ऐड कर सकते हैं ताकि पाउडर मसाले हमारे जले ना। और इसे भी थोड़ा सा भूनेंगे और साथ ही जो टमाटर की हमने प्यूरी तैयार करके रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। तो ये काम जल्दी जल्दी से सारा होगा, सारी चीज़ें पहले से तैयार होंगी तो बिल्कुल देर नहीं लगती है। और एक बहुत ही अच्छा सा मसाला बनना तैयार हो गया है। अभी कुछ बना भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी किचन में से। तो अच्छी तरह से इस मसाले को भूनेंगे, भुनाई की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। और ये तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास दही था, तो दही भी मैंने अच्छी तरह से फेंट कर इसमें डाल दिया है। अच्छा, यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि हमें तेज़ आग इस वक्त रखनी है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। चम्मच इस टाइम हमने रोकना नहीं है, नहीं तो दही फट जाता है। तो सारे इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि इस मसाले में दोबारा से उबाल ना आ जाए, तब तक हमने अपना चम्मच जो है चलाते जाना है। अच्छा जी, ये वही प्याज है जो मैंने हाथ से चूरा करके रखी थी, इसे अच्छी तरह से हाथ से चूरा करके तो वो भी इसमें डाल दिया है ताकि थोड़ा सा ये मसाले के साथ हमारे ये प्याज भी पक सके दही के साथ और एक अच्छा सा जायका बन जाए इसका। तो अगर इसकी तैयारी पहले की हुई होती है तो बस बनाना इसे बहुत ही आसान होता है। तो ये देखिए कितना इसका मसाला मज़ेदार सा बना है, बहुत ही दानेदार सा भी है ये। और अभी इसने पकना भी है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल देख की खुशबू आ रही है। अच्छा जी, तो अच्छी तरह से मसाला भूनने के बाद इसे 5 से 6 मिनट हम भूनेंगे, अच्छी तरह ऑयल उसका अलग हो जाएगा। तब हमने जो फ्राई किया हुआ चिकन था वो इसमें डाल देंगे और हल्के हाथों से इसे मिला लेंगे ताकि सारा मसाला भी हमारी बोटियों पर लग जाए। और इस टाइम मीडियम फ्लेम है, इसकी बस भुनाई अभी भी करेंगे। तो अभी चिकन ने गलना है, थोड़ा सा चिकन गला हुआ है फ्राई के दौरान, तो ज़्यादा नहीं गला हुआ। तो जब तक हम इसमें जो और मसाला डालना है वो हम कूट लेते हैं। थोड़ा सा मसाला तो हमने ऐड कर दिया था, लेकिन अब जायफल, जवित्री और दालचीनी और काली मिर्च ये चीज़ें हम कूट कर पाउडर बना लेंगे। आप चाहें तो फाइन कर लें, मैं थोड़ा सा दरदरा रखूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दरदरा। अगर आप चाहें तो फाइन पाउडर बना लीजिए, तो उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इसमें। तो यहाँ तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं, मैं ऐसे अच्छी तरह से भून रही हूँ चिकन को। तो भुनाई इसमें मेन काम है, भुनाई आपने बहुत अच्छी करनी है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो भुनाई की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से खाने की सही शक्ल नहीं बनती है। अच्छा जी, वो जो मसाला हमने कूटा था तो वो 2 से 3 चम्मच बने थे खाने के बड़े चम्मच, तो वो भी इसमें इस वक्त ऐड कर दिया है। तो उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है क्योंकि उसमें जायफल भी है और जावित्री भी है, तो बिल्कुल ही कौरमे जैसी भी खुशबू है इसमें। तो अच्छा जी, तो अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। और अब इसके बाद जी आलू मैंने इसमें डाले थे, तकरीबन 1.5 किलो आलू थे मेरे पास, तकरीबन 6 से 7 बड़े साइज़ के आलू थे। मैंने बीच में से एक आलू के 4-4 टुकड़े किए थे, मैं लंबाई में काट के मैंने डाले हैं। आप चाहें तो छोटे भी काट सकते हैं, लेकिन ये देगी आलू गोश्त बना रहे हैं, इसमें बड़े बड़े ही आलू अच्छे लगते हैं। तो चाहें तो इस टाइम आप बॉयल किए हुए भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कच्चे ही डाल दिए थे। तो अब इसके बाद इसमें डालेंगे जी 2 से 3 गिलास पानी, क्योंकि हमने इसे कोरमा नहीं रखना है, इसे हमने आलू गोश्त ही बनाना है, तो शोरबे वाला बनाना है। तो जितना आपने पानी रखना है, जितना शोरबा आपको पसंद है, आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल लें, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखना है
क्योंकि मैंने ज़रा थोड़ा सा मसाले टाइप रखना है। तो मैंने इसमें तकरीबन 3 से 3.5 ग्लास पानी के डाले थे और अभी इसने पकना भी है। तो मुझे इस तरह की ही शक्ल चाहिए। तो अभी थोड़ी देर ये पकेगा 5 से 6 मिनट, तो आलू तकरीबन गल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने रख दिया ऐसे 7-8 मिनट और अब मैंने इस चम्मच हटाया है। तो ये देखिए चिकन भी हमारा पूरा गल गया है जिस तरह हमें चाहिए और आलू भी गल गया है। ये देखें कोई कच्चा नहीं है चिकन, और आलू भी हमारे इतने बड़े पीस होने के बावजूद कोई कच्चे नहीं हैं। ये देखें ये गल गया है। तो हमारा ये तैयार हो गया। 7 से 8 मिनट हैं और इसी तरह का शोरबा मुझे चाहिए था। तो अगर आपको इससे ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप इससे ज़्यादा पानी डाल लीजिए। तो ये हमारा देगी आलू गोश्त बहुत मज़ेदार सा तैयार हो गया है। तो यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं, इसे बीच में से कट लगा लिया है और ये भी इस वक्त इसमें डाल दी है। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी इस पर डाल दिया है, क्योंकि आलू गोश्त पे जब तक हरी मिर्च साबुत और हरा धनिया ना हो तब तक इसकी शो नहीं निकलती है। मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा आलू गोश्त तैयार हो गया है। खुशबू इसकी बेहतरीन है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इस तरीके से पूरा अपने घर में ट्राई करेंगे, तब आपको इसकी खुशबू का अंदाज़ा होगा। शक्ल का अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि कितनी स्मूथ इसकी ग्रेवी है, ना बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है कि कौरमे का टेक्सचर हो। तो आलू गोश्त बनकर हमारा तैयार हो गया है। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ऐसा बनाऊं और साथ नान के लोगों में तकसीम करूं। तो साथ मैंने नान भी मंगा लिए थे और साथ मैंने मतंजन भी बनाया था, जिसकी रेसिपी मैं आपसे फिर कभी शेयर करूंगी, क्योंकि इसमें अगर शेयर करती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो अल्लाह कबूल फरमाए। मैंने बस डब्बे बना लिए, थोड़े से मतंजन के बना लिए और नान मंगा लिए, और इस तरह आज बहुत अच्छा सा काम हो गया। दिल को सुकून सा मिल गया। तो इस तरह काम करके थोड़ा बहुत और लोगों को तकसीम करके बहुत सुकून मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको इतनी हिम्मत दे, तौफीक दे, हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए ताकि हम कुछ कर सकें किसी के लिए। फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, किसी और नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।